मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया यहाँ। फिर किस लिए आए हैं आप? तुम्हें तलाक चाहिए ना? तलाक? मैं बस इतना पूछने आया हूँ कि तलाक के बाद तुम हमारे बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हो या नहीं? अगर साथ रखना है तो मुझे एतराज नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे को रीबा नहीं पालेगी। ये लो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरे आशिकों को पिया दिल ने लब कभी खोले नहीं, हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फारिस नहीं आया? नहीं अम्मी, उन्हें कुछ काम से जाना था। अरे फिर भी थोड़ी देर को तो आ जाता। हाँ लेकिन वो कह रहे थे उन्हें देर हो रही है। अच्छा। सादिया, सादिया। सादिया आज ऑफिस नहीं गई, घर पर ही है? हाँ घर पर है। क्यों? ऑफिस नहीं जा रही आजकल। अस्सलाम वालेकुम मेरी भाभी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे अरीबा, बताओ तुम क्या खाओ पियोगी? अब चाय बनाओ तुम्हारे लिए। हाँ अम्मी, एक कप चाय जरूर पिला दें। अभी लाती हूँ। खैरिए अम्मी, हाँ रीबा आपी से बातें करें, मैं बना देती हूँ। इसे क्या हुआ है? मुझे तो खुद नहीं पता, बस आजकल ऐसी ही हो रही है। चलो आओ ना, अंदर चल के बैठो। आ जाओ। जमाल भाई ने जो कुछ भी कहा मुझे उसका अफसोस नहीं है, मगर तुम तो मुझसे इस तरह से खफा मत हो। हम दोनों तो समझनों से ज्यादा बहनों की तरह रहे हैं। बहनों के रिश्ते में भी कभी कभी फर्क आ जाता है शुमाइला। तो मैं इसी फर्क को तो खत्म करने के लिए आई हूँ ना मुन्नज़ा। मैं अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जमाल आ जाए तो देखो, मर्द कभी भी वैसे नहीं सोचते जैसे एक औरत सोच सकती है। वो बात की नज़ाकत को नहीं समझ सकते। दिल पे पत्थर रख कर कह रहे हैं। देखो, इस वक्त सिचुएशन की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। जमल खैर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जमाल भाई है कि डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। जब जमल ने दिल पे पत्थर रखकर अरीबा को कबूल कर ही लिया है तो फिर तुम्हें या जमाल भाई को क्या एतराज हो सकता है? मेरी बच्ची अरीबा को घर में देखेगी तो मजीद परेशान हो जाएगी, जलेगी, कुढ़ेगी। वाह, तो क्या तलाक के बाद वो मुतमईन हो जाएगी? तब वो परेशान नहीं होगी? अच्छा, मैं करती हूँ बात जमाल से। प्लीज तुम अभी उन्हें फोन करके बुला लो ना। अभी? हाँ तो इसमें क्या है? प्लीज देर मत करो, तुम पूछो तो सही। देखो शुमाइला, इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ, मगर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तुम मेरे कहने पे फोन कर लो, एक दफा उन्हें बुला लो प्लीज। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। कोई बात हुई है क्या? सादिया का बिहेव बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ पता नहीं, 2 दिन से चुप चुप है। राफिल की अम्मी आई थी क्या? हाँ, यहाँ से जाने के बाद दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई। फोन किया था बस उन्होंने, और मंगनी का कह रही थी। फिर? भाई मुझसे तो दोबारा बात नहीं हुई। सादिया से पूछती हूँ, हो सकता है कि राफेल ने कोई बात की हो उससे। वो लोग मुतमईन हैं? लो, अरे मुतमिन है तो मंगनी की बात कर रहे हैं ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। राफिल की अम्मी इस घर को देखने के बाद भी इस रिश्ते के लिए मान कैसे गई? क्यों? ठीक ही तो कह रही हूँ, इस कबाड़ खाने में है ही क्या? ये तो मेरी सादिया का नसीब है। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा
कि वो अपने इकलौते बेटे के लिए मेरी सादिया को पसंद कर गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। घर जाकर बेटे ने घर छोड़ने की धमकी दी होगी, तभी मान गई होंगी। ये क्या बात की है तुमने? अम्मी, एक तो ना आप समझती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ। खामखा गलत अंदाजे मत लगाओ तुम। इसमें गलत अंदाजों की क्या बात है? खुद ही सोचें, क्या कमी है उनके बेटे में? एक से बढ़कर एक रिश्ते आते होंगे उसके लिए, लेकिन वो सादिया से शादी करवाना चाहते हैं। लाइक सादिया से। सादिया में कुछ खास ही नहीं है, सादी सी तो है। अरे मेरी सादिया की सादगी और मासूमियत, यही तो पसंद आया उन लोगों को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा चलो बस करो तुम। कैसी हो? ठीक हूँ। नाराज हो? क्यों? नहीं नाराज होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो फिर हूँ। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। मोहब्बत तो कर नहीं सके, नाराजगी क्या दूर करोगे? जमल, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकवे हैं, लेकिन शिकवे? मुझे तो अब एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे शिकवे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि शिकवे भी इंसान अपनों से करता है। मैं तुम्हारा अपना हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा जमल। फारिस, याद आ गया आपको कि आप मेरे शौहर हैं? जमल, तुम्हें मैं सॉरी करने आया हूँ। अच्छा, किस बात के लिए? कि मैं तुमसे पूछे बगैर रीवा से शादी करी। और अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं इजाजत दे देती। चुप क्यों? जवाब दें। शायद। और अगर मैं इजाजत ना भी देती तब भी आपने यही सब करना था। फिर सॉरी किस बात का? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए। कागजात नहीं हो तुम शुमाइला? कागजात? किस चीज के जमाल भाई? घर के और किसके? मैं आपकी बात समझी नहीं जमाल भाई। वारिस ने कहा था कि वो अब तक घर जमल के नाम कर देगा। घर जमल के नाम? लगता है तुम्हें इस बात का इल्म नहीं था, और शायद तुम्हें ये बात बुरी भी लगी है। वारिस ने एक्चुअली इस बात का मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। तुम एक घर के लफ्ज़ पे इतनी हैरान हो, जबकि हमारी बेटी की जिंदगी में तूफान आ चुका है। जरा सोचो हम पे क्या गुजर रही होगी। मैं समझ सकती हूँ, और देखें मैं इसीलिए तो आई हूँ कि हम बड़े मिलकर बैठकर इस मसले का कोई हल ढूंढें। अब देखिए, तलाक तो इस मसले का हल नहीं है ना। वारिस इस मसले का हल निकाल चुका है, जो मैंने तुम्हें बताया है। तो ठीक है, फिर अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं ले आऊंगी कागजात, और फिर मैं जमल को फिर ले जाऊंगी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम जमल से पूछ लो, अगर तुम्हारे साथ वो जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं रीबा को पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ,
लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो चाहती थी कि वो खराब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी खराब हो ही गए हैं। जमल, जो कुछ भी हुआ है उसमें अरीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायत तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले वो शिकवे। मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। चलो किसी बहाने से सही, तुमने मुझे हस्बैंड तो कहा। घर चलो जमल। कौन से घर? हमारे घर।